सो गाइज हम सबको पता है कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी स्टार्टअप का सबसे मेन कंपोनेंट होता है सेल्स। अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। इवन इफ योर प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, इफ यू आर नॉट एबल टू पिच इट टू एनीवन और इवन टू द इन्वेस्टर्स व्हाइल रेजिंग द फंड्स, योर बिजनेस विल नेवर ग्रो, राइट। तो हर एक कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इनिशियली जब हमें ग्रो करना होता है तो उस समय कस्टमर को पिच करते वक्त या फिर इन्वेस्टर को पिच करते वक्त what is the one thing that we need while selling our product or while pitching our product? That thing is a great pitch deck. हम सब ने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा कि pitch deck. What is pitch deck? A pitch deck is nothing but it is a simple presentation which explains your startup, your business in brief, and explains each and every aspect of your business, right from your business model, the value proposition, your target market, the target customers, the projected size, your projected growth, your revenue, your team, everything is explained in brief in a pitch deck. And it is very important to have a very good pitch deck, क्योंकि अगर आप अच्छे से पिच नहीं कर पाओगे तो आप फंड्स कैसे रेज करोगे, अगर आप अच्छे से पिच ही नहीं कर पाओगे तो आप कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हर एक पिच डेक में होनी चाहिए, हम कैसे हमारे पिच डेक को बेस्ट बना सकते हैं, वो आज की वीडियो में जानेंगे। और आज की वीडियो के एंड में आपके लिए एक काफ़ी अच्छा सरप्राइज भी है, तो बोनस भी है, तो उसके लिए जुड़े रहना इस वीडियो के आखिर तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डू लाइक द वीडियो, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करना भूलना मत, ताकि मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो हाई गाइज, माई नेम इज सिद्धांत, आई एम योर एंटरप्रेन्योर कंसल्टेंट एंड आज हम बात करेंगे पिच डेक की। व्हाट इज अ पिच डेक, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पिच डेक, हाउ योर पिच डेक शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड व्हाट मेक्स अ पिच डेक वेरी इफेक्टिव इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स। मैं जब यूके में पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, जब मैं मेरी बिजनेस के स्टडीज़ के लिए गया था मास्टर्स के लिए, तो उस समय हमें एक बात हमेशा बताई जाती थी कि पिचिंग, सेलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव। बिकॉज अगर आप पिच ही नहीं कर पाओगे, अगर आप लोगों के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ पैशनेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड पिच डेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट बाय व्हाट इज अ पिच डेक। सो एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू, अ पिच डेक इज नथिंग बट अ 10 to 20 page brief presentation, right, and which gives a short summary of your company to anyone who is going through the pitch deck, right. It may be an investor, it may be your potential customer, right, or it may even be a partner or a collaborator जो आपके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है, राइट। एंड एक अच्छा पिच डेक बनाने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। एक पिच डेक से सिर्फ हमें फंडिंग नहीं मिलती, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर आपको सीधा फंडिंग के लिए नहीं बुलाएगा या उसके डिस्कशंस के लिए नहीं बुलाएगा। फर्स्ट आपको एक मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपना पिच डेक, बिजनेस प्लान ईमेल करना पड़ता है। तो अगर आपका पिच डेक, अगर आपका बिजनेस प्लान टू द पॉइंट है, अगर आपका पिच डेक, अगर आपका बिजनेस प्लान अपीलिंग है और एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेड है, तो ही इन्वेस्टर उसको पढ़ेगा भी और आपको आगे मीटिंग के लिए बुलाएगा भी। एंड पिच डेक और बिजनेस प्लान काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर पॉइंट्स बिजनेस प्लान में जो है वही पिच डेक में है, और जो पिच डेक में है वही ऑलमोस्ट बिजनेस प्लान में होते हैं। मेरे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये फैक्ट पिच डेक के बारे में ये है कि एन एवरेज टाइम दैट एन इन्वेस्टर स्पेंड्स रीडिंग एनी पिच डेक इज अराउंड 3 minutes 44 seconds एंड अराउंड 19 pages। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना पिच डेक बनाओगे, इट शुड बी वेल अंडर 20 pages एंड इट शुड बी अंडर 4 minutes ऑफ रीडिंग टाइम। तो इसको कैसे इफेक्टिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। तो बात करते हैं अच्छे पिच डेक की। व्हाट इज़ अ गुड पिच डेक? And every good pitch deck has 3 main qualities. The first is that it is very easy to understand. काफ़ी easy होना चाहिए understand करने के लिए। Confusing paragraphs, confusing figures या आप जो explain नहीं कर सकते ऐसे charts बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। Second, it should be informative as well as it should be appealing. तो उसमें story telling काफ़ी important होती है pitch deck में, कि आप कैसे आप story convey कर रहे हो, और वो story investor के मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट करनी चाहिए, कि इन्वेस्टर को लगना चाहिए कि दिस आइडिया इज सच एन अमेजिंग वन, दिस आइडिया इज सो अपीलिंग, दिस प्रोडक्ट इज सो अमेजिंग दैट he should get a fear of
not missing out on that one, right? तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि yes, this is the one that I should put my money in. एंड द थर्ड थिंग इज ट्रस्टेबल. आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्शंस, फैक्ट्स और फिगर्स जब भी आप अपने बारे में या मार्केट रिसर्च के बारे में प्रेजेंट करते हो, विथ रेफरेंस ज़रूर प्रेजेंट करिए, क्योंकि आपका डेटा, आपके प्रोजेक्शंस, आपके फिगर्स के ऊपर अगर किसी इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं है तो आपको ज़रूर फेक समझेगा या डिल्यूजनल समझेगा. तो आपके पिच डेक का सारा इंप्रेशन वहीं पे ख़राब हो सकता है, कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट क्यों ना हो. तो अभी बढ़ते हैं कंटेंट्स ऑफ पिच डेक. व्हाट मेक्स अ पिच डेक? क्या होते हैं वो 10 to 20 स्लाइड्स जो हमें पिच डेक के अंदर इंक्लूड करने चाहिए? तो अभी ब्रीफ में बताता हूँ, बाद में एक एक करके सिंगल एक्सप्लेन करूंगा. तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 मेन कंपोनेंट्स है जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट करके 15 to 20 स्लाइड्स के अंदर खत्म कर सकते हो. सो इट इज प्रॉब्लम, सोल्यूशन, प्रोडक्ट. द फोर्थ इज मार्केट साइज. फिफ्थ आपका बिजनेस मॉडल. सिक्स्थ इज द कॉम्पिटिशन दैट यू हैव. हाँ, और इसमें कभी भी मत लिखना कि कॉम्पिटिशन नहीं है, बिकॉज दैट इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट. वो कैसे, मैं आपको जरूर आगे बताऊंगा. 7, आपका बिजनेस में बेटर क्या है, डिफरेंट क्या है, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है. 8, व्हाट इज योर मार्केटिंग प्लान, आप बिजनेस को कैसे प्रमोट करने वाले हो. 9th, आपकी टीम के बारे में, आपके टीम के डाइवर्सिटी के बारे में, आपके टीम के स्किल्स के बारे में बताइए. और 10th इज ट्रैक्शन और माइलस्टोन्स. तो अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक कंपोनेंट को लेके. तो सबसे पहले प्रॉब्लम शुड डेफिनेटली बी द ओपनर ऑफ योर पिच डेक, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम से ही इन्वेस्टर को बता रहे हो कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, राइट, और एक कौन सा बड़ा फ्लॉ है सोसाइटी में जो आप सॉल्व करने वाले हो. सो प्रॉब्लम शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट स्लाइड ऑफ योर पिच डेक. द सेकेंड इज द सोल्यूशन. डेफिनेटली अगर मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ और अगर मेरी एक कंपनी है तो डेफिनेटली मेरे पास एक वायबल सोल्यूशन होना चाहिए. तो इंस्टेंटली प्रॉब्लम के बाद में मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ. ना थर्ड इज प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप डिटेल में जाओगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताओगे. सोल्यूशन इज जस्ट अ ब्रीफ. प्रोडक्ट में आपको हर एक चीज़ बतानी है कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, आपके प्रोडक्ट के मतलब कंपैटिबिलिटी क्या है. सपोज आप अगर मोबाइल ऐप बना रहे हो तो किस डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल है. आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको हर एक चीज़ बतानी है, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, और हर एक पीस को एक्सप्लेन करिए आपके प्रोडक्ट के, ताकि आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है, कितना बेटर है औरों से, वो ज़रूर उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन से पता चले. एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आपके पास एक MVP या प्रोटोटाइप का अगर कुछ इमेजेस है तो वो ज़रूर प्रोडक्ट के अंदर डालिए. अगर आपके पास अगर आप ऐप बनाने वाले हैं तो ऐप के ज़रूर प्रोटोटाइप की इमेजेस ज़रूर उसमें रखें. अब इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाई नाउ, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर पूछेगा कि अभी क्यों, 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ और 5 साल बाद क्यों नहीं हो सकता. सो यू नीड टू डिफाइन द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव सीन इन टर्म्स ऑफ द ट्रैक्शन दैट द प्रोडक्ट विल गेट टुडे. तो आपको ये डिफाइन करना है कि क्या ट्रेंडिंग फैक्टर्स है आपके एनवायरनमेंट में जो इस प्रोडक्ट को अभी के लिए सूटेबल बनाते हैं और अभी के लिए डिमांडिंग और अट्रैक्टिव बनाता है कंज्यूमर्स के लिए. नाउ द फोर्थ इज मार्केट साइज. तो मार्केट साइज के बारे में मैंने थोड़ी सी बात मेरे सेकंड वीडियो में भी की थी जब मैंने आपको मार्केट रिसर्च के बारे में बताया था. तो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर आई बटन पे क्लिक करिए और मेरा पिछला मार्केट रिसर्च का वीडियो देखिए. मार्केट साइज में आपको टैम, सैम, TM सब डिफाइन करना पड़ेगा. टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, सर्व्ड एड्रेसेबल मार्केट और आपका खुद का टारगेट मार्केट, टारगेट कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स और हर एक टारगेट जियोग्राफिकल लोकेशन. आपको हर एक चीज़ मार्केट साइज में डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये कितना बड़ा, कितने $1 बिलियन का मार्केट है, कितने $1 ट्रिलियन का मार्केट है, स्कोप कितना है बढ़ने का. तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट साइज में डिफाइन करनी पड़ेंगी. नाउ द नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल. अब बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल को बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि प्रोडक्ट एक एस्पेक्ट होता है बिजनेस का. बिजनेस मॉडल इज एवरीथिंग दैट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कैसे पाएगा. सो बिजनेस मॉडल हैज़ एवरीथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट. Business model has everything to do with marketing. Business model has everything to do with pricing. Business model has everything to do with profits, margins and ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो आपको बिजनेस मॉडल में ऐसे बताना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तो आप इस प्रोडक्ट से कैसे एक वायबल, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करोगे. तो आपको बिजनेस मॉडल उसमें आपका अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा इन्वेस्टर को. नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन. जैसे कि मैंने आपको कहा कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को लगता है कि देयर प्रोडक्ट इज यूनिक एंड दे ऑफन क्लेम दैट वी हैव नो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, एंड विच इज़ द बिगेस्ट
कंसर्न फॉर एन इन्वेस्टर, बिकॉज वो आपकी लैक ऑफ रिसर्च शो करता, आपका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग शो करता है मार्केट के बारे में। बिकॉज ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है। डेफिनेटली डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे से कॉम्पिटिटर्स होंगे, राइट। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स और उसकी रिसर्च विल शो एन इन डेप्थ मार्केट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो जब भी आप मैदान में उतरे उससे पहले अपोजिशन के बारे में जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे क्रिकेट का गेम हो या बिजनेस हो। आपके अपोनेंट, आपके कॉम्पिटिटर के स्किल्स, उसके इनएबिलिटीज़ भी, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज़, उसके कस्टमर्स तक को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटर रिसर्च में। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। नाउ द नेक्स्ट इज बेटर और डिफरेंट, यूएसपी। इसमें आपको यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन बताना है कि आपके बिजनेस में, प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग है जो औरों में नहीं है। ठीक है, मेरी कंपटीशन है लेकिन ये उसमें नहीं है जो मेरे में है, तो ये मुझे अलग बनाएगा। तो ये आपको उसमें स्टेट करना है। टीम स्लाइड। टीम स्लाइड is I think probably the most important slide that comes after problem, solution, product, business model. Problem ठीक है, solution ठीक है, business model ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपने बना ली, ये सब चीज़ें तो आपने एनालाइज कर ली, लेकिन क्या इसको एग्जीक्यूट करने की स्ट्रेंथ आप में है? क्या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक अच्छी पावरफुल टीम, एक अच्छा पावरफुल बैकएंड आपके पास है? तो ये टीम स्लाइड से ज़रूर पता चलेगा। तो आपके टीम मेंबर के बारे में हर एक क्वालिफिकेशन, हर एक स्किल डालना बिल्कुल भी मत भूलना। उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनके चाहे कुछ प्रोडक्ट्स हो, अचीवमेंट्स हो, तो ये टीम स्लाइड में ज़रूर इंडिकेट करना, क्योंकि टीम स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक इन्वेस्टर के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि उसे उस स्टार्टअप को सपोर्ट करना है या नहीं। एंड एट लास्ट कम्स ट्रैक्शन एंड माइलस्टोन्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, तो ट्रैक्शन मतलब आपके पास एक MVP है, प्रोटोटाइप है, तो आपका इनिशियल मार्केट ट्रैक्शन जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपको ट्रैक्शन में बताना पड़ेगा कि हमने टेस्ट प्रोडक्ट से, हमने बीटा वर्जन से, सपोज हमने ये सारी टेस्टिंग की है, ये हमारे पास इतना कस्टमर ट्रैक्शन है। एंड उसके बाद में आपको माइलस्टोन्स भी बताने पड़ेंगे, जो है आपके प्रोजेक्शंस, आपका टारगेट आने वाले 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए। मोस्टली इन्वेस्टर्स को 1 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स के टारगेट्स लगते हैं। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स में आप क्या टारगेट हिट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इवन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टारगेट और माइलस्टोन्स में बतानी है। सो आई थिंक दीज आर द मेन कंपोनेंट्स दैट मेक अ पिच वेल डिफाइंड। सो गाइज, जो मैंने बोनस आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो और कुछ नहीं, लेकिन यही है कि मैंने आपके लिए एयरबीएनबी और ऊबर के इनिशियल पिच डेक्स मैंने आपको दिए हैं। इस वीडियो के नीचे आप फाइंड आउट कर सकते हो उन्हें। तो अब हमने देख लिया कि पिच डेक क्या होता है, पिच डेक में क्या होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे पिच डेक में क्या नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे डूज और डोंट्स की, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला डू ये है कि कन्विंस द इन्वेस्टर की मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, और ये आप अपने प्रॉब्लम और प्रोजेक्शन से ज़रूर स्टेट कर सकते हो मार्केट साइज से कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो फर्स्ट इज़ दैट। सेकंड इज़, आपके पास अगर MVP या प्रोटोटाइप है तो ज़रूर प्रोडक्ट का डेमो उस प्रेजेंटेशन में डाले, या फिर वो उस ईमेल में अटैच करे, या फिर प्रेजेंट करते वक्त इन्वेस्टर को दिखाए, क्योंकि हैविंग अ प्रोडक्ट डेमो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज इंटरेस्टिंग और कंपेलिंग स्टोरी बताइए। हर एक एंटरप्रेन्योर के आइडिया के पीछे एक इंटरेस्टिंग इमोशनल स्टोरी अटैच्ड होती है, उसके डे टू डे लाइफ से, उसके ऑब्जर्वेशन से। अगर नहीं है तो बना लो। इफ़ यू डोंट हैव वन देन क्रिएट वन, बिकॉज हैविंग अ कंपेलिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। उसके बाद में काफ़ी सारे इंट्रीगिंग इमेज, ग्राफिक्स यूज़ करो, चार्ट्स यूज़ करो, क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 मिनट्स के अंदर रीडिंग टाइम रखना है, इसका मतलब आप पैराग्राफ्स नहीं लिख सकते। सो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंप्रूव करना होगा। अब हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले वर्डी स्लाइड्स मत बनाइए, पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स मत लिखिए। डोंट मेक द स्लाइड्स फुल ऑफ पैराग्राफ्स। पॉइंट्स में रखिए, क्रिस्प रखिए, क्लियर रखिए, वर्डी स्लाइड्स मत रखिए। सेकेंड, आपका डेक 20 स्लाइड से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज 20 इज ऑल्सो द मैक्सिमम लिमिट। आप 10 to 20 के बीच में रख सकते हो। मैंने आपको 10 कंपोनेंट्स बताए, हर एक कंपोनेंट के लिए एक स्लाइड अगर रखेंगे तो 10, ज़्यादा थोड़ी रखेंगे तो 15, तो 20 के ऊपर मत रखिए।
नेक्स्ट इज डोंट स्टेट एक्सेस फाइनेंशियल डिटेल्स। आपके कंपनी की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें इस पॉइंट पे पिच डेक में इन्वॉल्व मत करिए। आपकी इंटरनल जो भी डील्स होंगे या बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ में जो डील्स होंगे वो इस पॉइंट पे अपने पिच डेक में इंक्लूड मत करिए, क्योंकि ये काफ़ी बिगिनिंग स्टेज है। अगर इन्वेस्टर आपको मीटिंग के लिए बुलाता है और अगर बात आगे बढ़ती है तो आपको ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें या अंदर की बातें बतानी है। पिच डेक में बिल्कुल भी इंक्लूड मत करिए। एंड द लास्ट वन इज हैव अ कंसिस्टेंट स्टाइल। फॉन्ट, कलर और थीम्स में ज़्यादा चेंजेस मत करिए। रेनबो कलर्स मत यूज़ करिए। बेसिक जो आपके कलर्स है वही यूज़ करिए और उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए पूरे पिच डेक की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोफेशनल लुक देना है तो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि पिच एंड सेल्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। आपको एंटरप्रेन्योर के जर्नी में आने के बाद में हर दिन किसी ना किसी को तो पिच करना पड़ेगा। वो आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर के लाइफ में पिचिंग एंड सेलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पिच डेक में बिल्कुल भी गलतियां मत करना, क्योंकि ये गलती आपके हाथ से इन्वेस्टमेंट मिस आउट कर सकती है, ये गलती आपके हाथ से कस्टमर मिस आउट कर सकती है। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं इस चैनल पे वीक में 3 डेज़ ज़रूर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और बाकी के डेज़ मेरे शॉर्ट्स आते रहते हैं। तो ज़रूर जुड़े रहना इस चैनल के साथ और देखते रहना हर एक वीडियो। सो गाइज, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।